हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल माइंड केयर। ब्यूटीफुल माइंड केयर ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक खास यूनिट है जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, इमोशनल प्रॉब्लम्स की। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका संबंध जो है एग्ज़ाम के बाद के सिचुएशंस का है। ये एग्ज़ाम के साथ का पहले का आप समझ सकते हैं। वो है एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइटी और उसको किस तरीके से हम डील करें। देखिए, अभी जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो अभी एंक्सियस है और उनका रिजल्ट समझिए हो जाता है। देन व्हाट वुड हैपन, वो और मल्टीप्लाई करेगी उनकी एंग्जाइटी। ऐसे लोगों का मैं बता रहा हूँ कॉमन साइकोलॉजी। अब होगा मैं अब सिलेबस कैसे पूरा करूँ, कैसे पहले तो होगा कि था कि पता नहीं मेरा लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, और अब आ गया है, पॉजिटिव हो गया। अब आप देखिए कि मेरा एथिक्स नहीं हो रखा है, मेरा जीएस नहीं हो रखा है, मेरा ऑप्शनल नहीं हो रखा है। आप जानते हैं यूपीएससी एक लंबा गेम है और इसमें मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले की जाती है और उसमें कंसिस्टेंसी एक मायने रखता है। कंसिस्टेंसी कम हो ज्यादा हो लेकिन हो। यू कैन नॉट बी ऑल और नन, ऑल द ऐसे कि एकदम अचानक से आप एकदम हीरो बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ओवर द ईयर आई हैव विटनेस्ड सेवरल स्टूडेंट्स हु सिक्योर वेरी गुड रैंक, 10th 11th 16th 18th, बहुत सारे रैंक वाले लोगों के साथ मैंने भी काम किया। एंड बीइंग अ यूपीएससी मेंटर एंड साइकोलॉजिस्ट, आपको मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी मानसिक अवस्था थोड़ी सी बेहतर इस कारण से होती है कि उनमें कंसिस्टेंसी है, कम या ज्यादा, लेकिन डर सबको लगता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा मुझे देखने को मिली। और वो हैबिचुअल कंसिस्टेंसी है, ये नहीं कि उनका डर नहीं है या वो नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि नहीं, सब है। लेकिन वो हैबिट में ऐसा बना लिया उन्होंने कि वो थोड़े 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 करते रहते हैं। और थोड़े कह सकते हैं रैशनल बिलीफ सिस्टम भी अच्छा है, ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो पहला कैटेगरी तो इस तरह का स्टूडेंट्स का हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, आप पहले से कैरी कर रहे हो। तो अब बस यही कर सकते हो कि थोड़े से अपने बात को रैशनल हो जाओ कि चीज़ें हो भी सकती है, जब तक मैं हार नहीं जाऊँ, मैं हार क्यों मान लूँ वाली कॉन्सेप्ट पे कई लोग काम करते हैं। तो दैट विल हेल्प यू टू मैनेज योर एंग्जाइटी। तो थोड़े से जिद्दी भी बनना चाहिए कि ऐसे कैसे मान लें, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है टफ टाइम में। आपको ऐसा मैं बता रहा हूँ कि आपके पेशेंस का जो टेस्ट है वो नॉर्मल टाइम में नहीं होता, टफ टाइम में होता है। जैसे रामचरितमानस में लिखा है तुलसी जी ने कि धीरज धर मित्र और नारी, आफत काले पर पहुंचारी। धीरज का यहाँ मतलब पेशेंस ही है। तो पेशेंस रहने से का टेस्ट इसी टाइम में होता है। तो आप इसको ये देखिए, तो अपने पेशेंस को बना के और उस पर काम करें। दूसरे ऐसे लोग होंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे होगा लेकिन उनका नहीं होगा, है ना। तो आपको उनके लिए मैं कहता हूँ, उनके लिए लगेगा कि मेरे पास तो हार्ट टूट गया, बस सबको बुरा लगता है। फेलियर किसको अच्छा लगता है? जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं मैं फेल भी हो गया। तो ये भाई बोलने की बात है, सभी लोग लड़ते हैं जीतने के लिए, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता है, ठीक है। ये तो होता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो अगर आपका रियलिस्टिक माइंडसेट है और एक्सेप्टेंस है रियल चीज़ों के लिए, तो आप कुछ देर के बाद आप मान लोगे इस चीज़ को। खास करके तब जब आपका अटेम्प्ट बचा हुआ हो, तो आप फिर होप होता है ना, तो बड़े बड़े आप ट्रॉमा झेल जाते हो, है ना। तो वो देखिए कि आपका क्या है। और लास्ट अटेम्प्ट वाले के लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन अगर आपका नहीं भी होता है तो ये यूपीएससी एक लंबा गेम है, इसलिए तो कई अटेम्प्ट दिए गए। अभी आपने देखा होगा कि एक अटेम्प्ट में ही हो जाता, तो इतने अटेम्प्ट क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कभी कभी आप बहुत अच्छा खेलते हो लेकिन आपका काउंटर पार्ट आपसे बेहतर थोड़ा खेल जाता है, उनका हो जाता है, आपका नहीं होता। ये है, ऐसा नहीं कि आप कमजोर हो या आपके अंदर टैलेंट नहीं है। उस पर्टिकुलर डे में आपने थोड़ा अच्छा से परफॉर्म नहीं किया। सचिन तेंदुलकर को जीरो पे आउट होते हुए कई लोगों ने देखा ना, बड़े बड़े बैट्समैन वर्ल्ड के हैं जो हैं। और कभी कभी देखा होगा कि एक बॉलिंग लाइन वाला भी अच्छा बैटिंग कर जाता है। तो वो एक परफॉर्मेंस का खेल है, कभी हो जाता है ऐसा। तो उसलिए आप उसको बहुत ज्यादा ओवर एंक्सियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रियलिस्टिक हो और आपके होप हैं कि आने वाले समय में, तो आप इसको ऐसे मत लेना
ये मान लें कि पार्ट एंड पार्सल है। ये फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस प्रोसेस, वो स्टेप ऑफ सक्सेस कह सकते हो। ये सक्सेस और फेलियर अपोजिट नहीं होता, फेलियर उसी का सक्सेस जर्नी का ही पार्ट होता है। कई बार फेल होने के बाद भी आप देखते हो कि कोई 5th अटेम्प्ट में, कोई 6th अटेम्प्ट में, कोई 4th अटेम्प्ट में इस तरह क्वालिफाई करते हैं। तो आपको ये बात को रियलाइज करना होगा, लेकिन टेम्पोरली आपको बुरा लगेगा और उसको कोई नहीं रोक सकता है। बस आप अपने माइंड से ही इंटरनल चीज़ों से समझ से आप समझ सकते हो। अगर रियलिस्टिक हो तो जल्दी कोप कर जाओगे, नहीं रियलिस्टिक हो तो बेड में गिर जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे और फिर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट को ढूंढने चलोगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प मिले। और अगर आपको एक्सट्रीम हो जाता है कि भाई आपका इमोशंस कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो फिर आप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको थोड़े प्रोफेशनल हेल्प करके पर्सनलाइज तरीके से आपको हेल्प किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप रियलिस्टिक एटीट्यूड क्यों नहीं रख सकते? अगर आप नाचने में नाम लिखा लिया है, गांव में एक कहावत है, तो ये क्या देखना है कि घर है या बाहर है, आप नाचो। तो उसी तरह कंपटीशन देने के लिए आपने निकाला, बड़ा थोड़ा वैसे बोल रहा हूँ देसी भाषा में। तो वैसे अगर आपने कंपटीशन में आए हैं तो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखो कि भाई हाँ, ऐसा है कि आप यू मे बी वेरी गुड प्लेयर बट योर काउंटर पार्ट मे प्ले सम डे बेटर देन यू। तो ऐसा हो सकता है कि आप खराब नहीं खेले हो, वो अच्छा खेल गया है ज्यादा आपसे, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं हुआ। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि रियलिस्टिक माइंडसेट से आपका मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये दो कैटेगरी ऐसे हुई जिनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या, कैसे इसको आगे लेना है। ये मैंने एक रैशनल माइंडसेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले का होता है। और जो फाइनली जिनका नहीं होता तो क्या वो एकदम खत्म होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। और लास्ट में जो तीसरा कैटेगरी है, जिनको होने का भी नहीं है, मतलब होना नहीं है उसका, परफॉर्म ही नहीं अच्छा किया, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, फिर भी वो रिजल्ट देखेंगे अपना नाम, कहीं गलती से हो गया, तो वो भी एंक्सियस हो गए। अब उनके लिए मैं क्या बताऊं, उनका लिए तो कह रहे कि सब रो रहे थे, चलो हम भी रो रहे हैं। अरे भाई, मैं अगर कॉम्पिटिट अब परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे क्या दुख होना चाहिए? मुझे दुख होना चाहिए कि मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा रिजल्ट में नाम नहीं आया। ये शॉकिंग क्यों होगा? लेकिन कई लोग को होता है, आपको विश्वास है, उनको लगेगा कि क्यों नहीं आया। वो रिजल्ट भी देखते हैं लिस्ट में, भले ही वो मात्र 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही किए हो, तब भी आप उनको लगता है कि हो सकता है कुछ अजूबा हो जाए। ये होता है, नेचुरल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम अब नॉर्मल है, रेंज है, इस तरह से माइंडसेट आती है भाई देख लेते हैं इसमें क्या जाता है। तो 3 तरह की चीज़ों को मैंने बताया। तो आपको क्या करना है? आपको करना है बस इतना कि आप अपने को संभाले रखिए और मेंटली टफ रहिए, तभी आप रेजिलिएंट होंगे। रेजिलियंसी का यानी बाउंसिंग बैक जो होता है, रेजिलियंस समझते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। वो तभी काम करेगा जब आप मेंटली टफ रहेंगे। और मेंटली टफ होने का मतलब ये नहीं कि बॉडी से ही केवल टफ हो। कई लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, दिमाग से एकदम इमोशनली बहुत कमजोर होते हैं, बहुत टेंडर होते हैं, और बॉडी बिल्ड में टफ है और मैं इमोशनली टेंडर है, तो बाय ऐसे। और कुछ लोग बॉडी वाइज उतने अच्छे नहीं है, मेंटली बहुत टफ होते हैं, सच इमोशनली। गांधी जी देख लो, चर्चिल कैसे करता था सामने। तो वही है कि मेंटली टफ होना एटीट्यूडनल है। आप चीजों को कैसे देखते हैं, ये बिलीफ से रिलेटेड है, आप किस चीजों में विश्वास करते हैं। तो मेरा कोशिश ये सीरीज के माध्यम से ये है कि आप कंपटीशन दे रहे हो तो कंपटीशन वाला माइंडसेट रखो। डरने की क्या जरूरत है? जब डर लगता है तो क्यों कंपटीशन में आया? फ्रस्ट्रेशन भी होगा, डरना भी होगा, गिरना भी होगा, उठना भी होगा, यही है कंपटीशन का पार्ट। तो आप सिलेबस वाइज और नॉलेज वाइज कितना भी अच्छे हो, अगर इमोशनली टफ नहीं हो तो यू आर नॉट ए गुड कंपटीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। मिलेंगे अगले वीडियो में तो बात करेंगे किसी और मुद्दे। अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली मुझे कुछ किसी चीज़ों पर इंसाइट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं कि मैं अगला टॉपिक में आपको किस चीज़ों पे हेल्प करूँ, किन चीज़ों पे डिस्कस करूँ, या इन्हीं में किस बात को ज़्यादा एलोबरेट करूँ और टेक्निकल तरीके से बताऊँ। मैंने जो बताया है वो साइकोलॉजिकल नॉलेज और इंसाइट पे बेस्ड है। मैं कैसे इंट्यूटिव बातें आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम अरुण कुमार फ्रॉम ब्यूटीफुल माइंड आईएएस। और ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक यूनिट है ब्यूटीफुल माइंड केयर,
जहाँ पे हम लोगों के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन पे बात करते हैं। ये प्रॉब्लम ऐसा होता है जो ग्रोथ में बाधा बनती है। हम कहते हैं ना, वी डू नॉट ट्रीट इलनेस, वी प्रमोट वेलनेस, मेंटल टफनेस, ग्रोथ, इस पे काम करते हैं। हम बीमार लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, एकदम डिप्रेस हो गए, एकदम चाहिए हो गए, तो आपको मेडिकेशन के लिए भी जाना पड़ सकता है ना। तो मैं उससे बचाता हूँ। तो ये सारी काउंसलिंग प्रिवेंटिव है, मैं आपको बचाता हूँ उन चीज़ों से। या आप डिप्रेस मत हो जाना, ओवर एंक्सियस होकर कोलैप्स मत कर जाना, ये बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर भी कर देना, जो उस तरह के लोगों तक पहुँच जाए। और आप अगर चैनल में बने रहते हैं तो इस तरह के वीडियो को और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।